हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હલચલ ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આણંદ કલેક્ટર કચેરીની હની ટ્રેપ કાંડ મામલે મહત્વના પુરાવા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને હાથ લાગ્યા છે। આણંદની એલસીબીને તપાસ દરમિયાન હાથ લાગ્યા મહત્વના પુરાવા। સાથે સાથે સસ્પેન્ડેડ કલેક્ટર દિલીપ ગઢવીનું પણ નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે। કલેક્ટર દિલીપ ગઢવીને જયેશ પટેલ અને કેતકી વ્યાસ દ્વારા આપવામાં આવેલી ધમકીની પેનડ્રાઈવ પણ પોલીસે કબજે કરી છે। સસ્પેન્ડેડ કલેક્ટર દિલીપ ગઢવીનું પણ નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે। આરોપી હરીશ ચાવડાની કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે। કહેવાય છે કે હરીશ ચાવડાની કારમાંથી પૈસા ગણવાનું મશીન પણ મળી આવ્યું છે, જેના પરથી અંદાજો લગાવી શકાય કે કેટલી મોટી રકમની આપમુક થતી હશે। સાથે સાથે 2 લેપટોપ તેમજ ફિંગરપ્રિન્ટ મશીન પણ જપ્ત કર્યું છે। આરોપી જયેશ ઉર્ફે જેડી પટેલ અમદાવાદથી ખરીદ્યા હતા સ્પાય કેમેરા। અમદાવાદની ઓબ્ઝર્વર ડિજિટલ ટેકનોલોજીમાંથી ખરીદ્યા હતા હોવાના પુરાવા પણ પ્રાપ્ત થયા છે। અન્ય 2 સ્પાય કેમેરા મારફતે ઓનલાઈન મંગાવેલા, તે પૈકી એક પેમેન્ટ ડિજિટલ માધ્યમથી થયાના પણ પુરાવા મળ્યા છે। અગાઉ તોડેલ હાર્ડ ડિસ્કના બદલે નવી હાર્ડ ડિસ્ક ખરીદી હોવાના પણ પુરાવા હાથ લાગ્યા છે। તમામ લોકોના પોલીસે નિવેદન લઈ લીધા છે। આરોપીઓ દ્વારા જે મહિલાનો હની ટ્રેપ મામલે ઉપયોગ કર્યો હતો તેનો મોબાઈલ ફોનમાંથી જરૂરી ચેટ અને મેસેજ પણ જપ્ત કર્યા છે। તમામ ન્યૂઝ ચેનલોને નડિયાદની પોસ્ટ ઓફિસમાંથી થયા હતા પેનડ્રાઈવ પોસ્ટ। जी, अभी हमने जब 3 लोगों की धरपकड़ की, उसके बाद हमने उनको कोर्ट में रजू किया है, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और साथ साथ हमने कलम उमेरा की भी रिपोर्ट दी है। कलम जो हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो हैं 201, जिसमें एविडेंस का नाश किया गया है, 292 जिसमें जो विविध वीडियो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मीडिया को भेजा गया है, उसके कारण, साथ साथ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट सेक्शन 5। तो 201 लगाने का कारण ये है कि इन्होंने जो स्पाई कैमरा डिस्ट्रॉय किया निशा ऑटोमोबाइल पे, वो साथ साथ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्ट्रॉय किए हैं, जो इनके हिसाब किताब थे। कुछ हमें जो वहाँ से काफ़ी सारे एविडेंसेस भी थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो लखान थे, कुछ मैप था, ये रिकवर हुआ है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रिकवर हुए हैं जो हमें शक है कि हमें प्रूव करने में मदद कर सकते हैं कि ये स्पाई कैमरा के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे। साथ ही साथ वहाँ पे जो डिस्ट्रॉय किया उसके पास में एक सीसीटीवी कैमरा भी था, उसकी फुटेज भी अवेलेबल है। हम उसको जल्द ही अपने कब्जे में कायदेसर कार्रवाई करके अपने कब्जे में लेंगे, जिसमें वो दिखाई देते हैं कि डिस्ट्रॉय करके उन्होंने वहाँ पे फेंका है। इसके बाद उन्होंने जो हार्ड डिस्क थी, हार्ड डिस्क जिसमें स्पाई कैमरा लगाने के बाद जब वीडियोज़ एक्सट्रैक्ट किए गए, निकाले गए, वो जेडी पटेल के पीसी में निकाले गए। उसको आईसी केतकी व्यास को दिखाने के लिए, उनकी अप्रूवल लेने के लिए उनके जो पीए हैं गौतम, उनके पीसी में भी 1-2 फाइल्स कॉपी की गई थी। साथ ही साथ जो लेटर था, लेटर का जो प्रिंट आउट निकाला गया था वो गौतम के पीसी से निकाला गया था। ये सारे डिजिटल एविडेंसेस को नाश करने के लिए ये पीसीस की जो हार्ड ड्राइव थी ये निकाली गई वहाँ से, उनको भी तोड़ा गया, उनको भी जलाया गया और उनको संदेसर के पास एक कैनाल है वहाँ पे फेंका गया। वो हार्ड ड्राइव्स भी हमने रिकवर कर ली हैं। इसके साथ साथ इन्होंने उस हार्ड ड्राइव्स को रिप्लेस किया। उन्होंने जहाँ से ख़रीदी, जो सीरियल नंबर से ख़रीदी और जिसके मदद से लगाई और निकाली, वो लोग सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनके निवेदन ले लिए गए हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लिए गए हैं। स्पाई कैमरा जो लिया था, अमेज़ॉन से 2 स्पाई कैमरा का ऑर्डर किया था। एक उनके जो कलीग की मदद से ऑर्डर किया गया था, जो इस बारे में उसको खबर नहीं थी कि भाई कौन सा गुनाह हो रहा है या क्या किस काम में उसको यूज़ करने वाला है स्पाई कैमरा को। साथ साथ एक अहमदाबाद में एक कंपनी है ऑब्जर्वर टेक्नोलॉजीज़ नाम से, उनके पास से भी उन्होंने ये कैमरा ऑर्डर किया था। ये कैमरास जो अमेज़ॉन का पेमेंट था वो ऑनलाइन डिजिटली किया गया है, जो जेडी पटेल के खुद के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है और रिसीव भी इसको कलेक्टर कचेरी में ही किया गया है, ज़मीन शाखा, जहाँ पे जेडी पटेल खुद एम्प्लॉयड थे, नौकरी कर रहे थे, फ़र्ज बजा रहे थे। और जो उन्होंने अहमदाबाद की कंपनी से जो ऑर्डर किया था वो उसका रिसीवर हरीश चावड़ा था। इसके बाद ये पूरे प्रकरण में हमने कलेक्टर श्री दिलीप गढ़वी का भी निवेदन लिया है। उन्होंने एक खुलासा किया है इस पूरे प्रकरण में कि
जो केतकी व्यास और जेडी पटेल उनके पास आए। उन्होंने उनको उनके चेम्बर में ये वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाने के बाद केतकी व्यास ने वो पेन ड्राइव जो जेडी पटेल के लैपटॉप में थी उसको निकाल के उन्होंने कलेक्टर को दिया है और कलेक्टर को बोला, उसके बाद ब्लैकमेल किया कि जो भी फाइल्स हैं वो समय सर क्लियर हमारी हो जानी चाहिए बिना किसी रुकावट के। इस डिमांड को दिलीप गढ़वी कलेक्टर साहब ने ग्रहणी रखा और इसके कारण ये जो वीडियोस थी अल्टीमेटली मीडिया में लीक की गई। ये पूरे प्रकरण में हमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं, काफ़ी डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं और हमें पूरी आशा है कि ये हम कोर्ट के सामने रखेंगे तो वो भी कन्विंस होंगे कि जो पूरा गुनाह है ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी और हमारी तपास काफ़ी हद तक वाटर प्रूफ है। ये खडोल और करमसद की जो 3 फाइलें थी वो किसके लिए, कौन से बिल्डर की थी, किस तरह की फाइलें थी, तो क्लियर कराने के लिए पूरा साजिश रची गई। टोटल 5 फाइलें थी और वो 5 फाइलें हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। उनकी डिटेल्स, उनका स्टेटस आज की तारीख में क्लियर हुई है कि नहीं है, हमने ऑफिशियली मांगा है। ये हमारे पास रिपोर्ट अभी आने के ऊपर पेंडिंग है। सर, जो 1 जनवरी से मामला था और 8वें महीने में ये बाहर आया, ये इस दरमियान कोई फाइलें ब्लैकमेल करके निकाले? वही हमने हम जो 6 फाइल जो 5 फाइल जो रिकॉर्ड पे हैं, जो एटलीस्ट जिनमें हमको पता है कि वो स्टेटस जो हमको पता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर 5 फाइल का डिमांड किया था, उनका स्टेटस हमने मांगा है, वो अभी तक सामने नहीं आया। और जो लोगों के बीच में जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये जनवरी से को वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वो मैं दूर करना चाहूँगा। जनवरी से प्लानिंग शुरू हुई थी, वीडियो मई के बाद रिकॉर्ड हुआ है। इन्होंने जो परचेजेस किए हैं स्पाई कैमरा के, जो तपास के दरमियान बहुत ही क्लियर कट हमें पता चल गया है कि इन्होंने मई महीने में ये स्पाई कैमरा ख़रीदे थे और मई महीने के बाद ही ये सारी फुटेजेस रिकॉर्ड हुई हैं। कलेक्टर गढ़वी साहब को जो दी गई थी वो ओरिजिनल पेन ड्राइव है, जो एक्चुअली में जिसमें ओरिजिनल फाइल्स हैं, और वही पेन ड्राइव है जो उन्होंने जिस शॉप से ख़रीदा है, जो हमने अपने रिकॉर्ड में दिखाया, वही पेन ड्राइव है। तो ये पूरा प्रकरण एक जो कड़ी होती है वो बना हुआ है और जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं बहुत साउंड होते हैं, उसमें कोई भी टेम्परिंग अगर की जाए तो आराम से प्रोसिक्यूशन या डिफेंस उसको ढूंढ सकता है। साथ ही साथ हरीश चावड़ा के निवेदन में हरीश चावड़ा की जो गाड़ी थी उसमें उन्होंने बताया कि जयेश पटेल के का सामान एक बैग उनकी गाड़ी में पड़ा है और उनकी गाड़ी की छानबीन के बाद उस बैग में हमें 2 लैपटॉप, कपड़े और एक पैसा गिनने की मशीन जो होती है, कैश गिनने की जो मशीन होती है, वो हमने वहाँ से सीज़ की है। हम अभी तक इन लैपटॉप में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिला है, जो फाइल क्लियर करने के लिए वो फिंगरप्रिंट स्कैनर काम आता था। जो उनके मुताबिक ये लैपटॉप और वो फिंगरप्रिंट स्कैनर को वो कलेक्टर साहब के यहाँ पे देर रात कभी काम पड़ता था, फाइल क्लियर करनी होती थी देर रात, तब उनके घर पे जाके ये फिंगरप्रिंट स्कैनर और कंप्यूटर का उपयोग होता था। इन लैपटॉप का उपयोग हुआ है कि नहीं, ये अभी तक हम साबित नहीं कर पाए, इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। हम इसको फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे और देखेंगे कि इनका उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इसको अभी हमने गुनाह के काम से ये सारा मुद्दामाल, अन्य मुद्दामाल है जो हमने सीज़ किया है। जो अन्य महिला के साथ की क्लिप की बात होती थी, कैसी कोई क्लिप मिली है? जो पेन ड्राइव है उसमें टोटल हमें 5 क्लिप मिली हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और जो क्लिप हैं उसके कंटेंट्स तपास के मुद्दे हैं, हम इसको अभी अपने तक ही रख रहे हैं। लेकिन आपने उसमें से एक क्लिप देख रखी है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्लिप है वही है। जी, 2 महिलाएं थी, वो 2 महिलाएं की शिनाख्त हो चुकी है, कहाँ की थी, कैसे आती थी? जी, जो एक महिला है जिनकी शिनाख्त हुई है तपास में, वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में उनको एक सेक्स वर्कर की तरह यूज़ किया गया था, इसलिए उनका नाम डिस्क्लोज़ भी नहीं किया गया। हमने तपास में भी उनका नाम गुप्त रखा है और बाकी महिला का इस केस से अभी तक कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि भाई उनको भी निवेदन लेने की ज़रूरत है तो उनकी भी शिनाख्त करके उनको भी बुलाया जाए। एक त्रिपुटी के पीछे जो प्रेशर करके फाइल करवा रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, ऐसा अभी तक हमारी तपास में किसी भी प्रकार का राजकीय एंगल बिल्कुल भी नहीं आया है। ये गौतम चौधरी का जो रोल है उस केस में क्या रहेगा?
वो सरकारी सहायक हैं, उन्होंने जो देखा उन्होंने हमें बताया और उनकी ही मदद से ये आगे जितनी भी तपास हुई है, जितने भी भेद खुले हैं, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी, पूरे केस की ओर सजा तक ले जाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण एविडेंस आपको मिले हैं कि जो कुछ सजा दिला सकते हैं? आप जैसा देख सकते हैं सारे जो डिजिटल एविडेंसेस हैं ये क्लियर कट लिंक करते हैं जेडी पटेल को और ये हरीश चावड़ा को। हमने जो इन्होंने फुटेजेस डिस्ट्रॉय किए, जो हार्ड डिस्क भी उन्होंने फेंकी है, तो उसकी भी हमने वीडियो फुटेजेस भी लिए हैं, तो उनकी प्रेजेंस भी इस्टेब्लिश करता है। जो टेक्निकल एविडेंसेस हो गए, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, लोकेशंस हो गए, ये सब भी हमारे पास हैं, वो भी इस्टेब्लिश करते हैं। हमारे पास निवेदन हैं जो कोर्ट के सामने शाहिदों ने दिए हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, उन्होंने कोर्ट को जो उनकी सच्चाई है वो कोर्ट के सामने रजू की है। ये सारे निवेदन भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ साथ कलेक्टर गढ़वी का भी निवेदन कि उनको केतकी व्यास ने खुद ये पेन ड्राइव दी थी, ये केतकी व्यास की जो अहम भूमिका है इस चीज़ में वो भी दर्शाती है। तो हमें पूरा भरोसा है कि इन सारे एविडेंसेस के आधार पे, स्टेटमेंट्स के आधार पे हम साबित कर पाएंगे कि ये गुनाह किस तरीके से करा गया है। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर।